एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 8 और इसमें अपन बात करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। देखो बॉन्ड पैरामीटर्स जो है ना आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको हर साल 1 से 2 सवाल तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे अपन इसमें बात करें बॉन्ड एंगल की या फिर अपन बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड एनर्जी की, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं। देखो बॉन्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होता है अपना हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक पे। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता तो मैंने इसी चैनल पे कुछ समय पहले हाइब्रिडाइजेशन पे वीडियो बनाया था। वो 11 मिनट का नहीं, 15 मिनट का है। उससे आप सीख के आओगे तो ज़रूर आपको बहुत मदद मिलेगी उस वीडियो से। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। उसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप ज़रूर देख के आना। ठीक है, क्योंकि आपका उधर से बॉन्ड एंगल वाला क्लियर होगा। ठीक है, तो अपन अभी बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड लेंथ की और बॉन्ड एनर्जी की। देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे कि अपना जो नाइट्रोजन है N2 है, तो N2 को अपन ऐसे बनाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बना रहा है वो। ठीक है, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया, 3 हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर जो अपन निकालते हैं, वैसे तो अपन किससे निकालते हैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हैं। ठीक है, ये एक तो अपने को स्टेबिलिटी के बारे में बताता है और ये भी बताता है MOT कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। यानी कि पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मतलब किस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ठीक है, ये वाली बात बताता है। और इस पे आपका MOT पे 2023 में भी सवाल आ चुका है। मतलब हर साल आपको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली मिल ही जाता है। MOT तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MOT हाइब्रिडाइजेशन आपके केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो देखो अपन एक ट्रिक बनाते हैं, उससे सारे पहले तो बॉन्डर याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी में इलेक्ट्रॉन आ रहे 14, तो उसका बॉन्डर होगा 3। अब एक एक ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, 13, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अपन नीचे बढ़ते चले जाते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो बस आपको कुछ नहीं करना, चाहे आप ऐसे से ऐसे जाओ तो भी आपको 0.5 घटाना है, और चाहे आप ऐसे से ऐसे जाओ तो भी आपको 0.5 घटाना है। ठीक है, तो बस आपको जिसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा 1। ठीक है, इसका 2.5, इसका 2, इसका आपका क्या हो जाएगा 1.5 और उसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो आप 10 से ऊपर वाले के जो है ना आप इधर से निकाल सकते हो, 10 से ऊपर वाले के 18 तक के तो आप इधर से निकाल सकते हो। ये अपना क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। और किसी एक अपनी एक स्पीसीज़ है जो कि अपनी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3.5। ये आपका NCERT में अलग से दे रखा है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, एज ए एक्सेप्शन। और आपसे कभी कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से बताओ पैरामैग्नेटिक कौन सा, डायामैग्नेटिक कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना, देखो पैरामैग्नेटिक का पहले देता हूँ मैं। जितने भी अपने ऑड वाले जितने भी आते हैं ना, जितने भी ऑड नंबर ऑफ स्पीसीज आएंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आएंगे, वो सारे अपने पैरामैग्नेटिक। और 2 इवन के भी आते हैं इसमें, 10 और 16, ये भी अपने कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। इसी को तो साबित करने के लिए अपना MOT बनाया गया था, O2 अपना कैसा होता है, O2 में अपने 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पर होता अपना होना क्या चाहिए था, डायामैग्नेटिक, होता क्या है ये, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, होता क्या है ये अपना पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये बात तो हो गई अपनी बॉन्ड ऑर्डर की। अब इसमें अब मैं बताता हूँ आपको 10 से नीचे वाले आए तो उसको कैसे सॉल्व करें। देखो 10 से नीचे वालों के लिए मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि Li2। ठीक है, हीलियम प्लस। अब देखो एक एक Li में, यानी कि एक लिथियम में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये 2 हैं तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक इसमें घटा दो तो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो अगर अब अपन को इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कभी 10 से नीचे वाले का ही पूछ लेता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है, बाबा लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, तो बाबा लिखना है। और इनको दो के भाग में बांट देना है। जैसे कि इसको बांटते हैं अपन 2 2 2। ठीक है, ये बांट गया। अब ये क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब अपना क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब अपना ऐसे हो जाएगा। अब क्या होता है, जब B यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और A यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो बात मालूम है ना आपको। B यानी कि बॉन्डिंग और A यानी कि एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब देखो बॉन्डिंग में आपके कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में आपके 2, सॉरी बॉन्डिंग में आपके 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों को माइनस करो, 2, 2/2। तो इसका जो अपना बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। अब ऐसे ही देखो इसके पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका एंटी बॉन्डिंग में नहीं, तो एंटी बॉन्डिंग में 0। तो ये क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यानी कि इसका जो आ गया बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप 10 से नीचे वालों का भी, जिनके 10 से नीचे इलेक्ट्रॉन आएंगे उनका भी आप निकाल सकते हो। ऐसे आप प्रीवियस ईयर में देखोगे कि आपको बहुत सारा एग्जाम्पल बना के दे देंगे, जैसे मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, और N2 दे दिया, और काफ़ी सारे बना के दे देते हैं, O2 2 नेगेटिव दे दिया। तो इन सब में से पूछ लेते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। ठीक है, और अपना बताओ इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो ऐसे आपको काफ़ी सवाल देखने को मिल जाए नीट के प्रीवियस ईयर में, आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो आप वैसे सवाल प्रीवियस ईयर से ज़रूर करना। ठीक है, वैसे आपके आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर पे 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था आपका सवाल, और शायद 2020 में भी आया था। तो आप देख सकते हो कि लगातार सालों में आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब ये भी बताता है कि कौन सा एलिमेंट रहेगा, कौन सा एग्जिस्टिंग है, कौन सा नॉन एग्जिस्टिंग है। अब देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, 0 आया है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है, तो उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नॉन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही सवाल आपका 2020 में पूछा गया था। ठीक है, यही सवाल आपका पूछा गया था कि इनमें से बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि होता ही नहीं है। ठीक है, तो वही आपका पूछा गया था, उसका शायद आंसर हीलियम 2 था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप अगर इसको बाबा वाली ट्रिक से निकालने जाओगे तो देखना इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। जैसे कि हीलियम 2 का मैं निकालूँ, एक हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, और 2 हीलियम में कितने होंगे, फिर 4 होंगे, तो 2 इसमें, 2 इसमें। अब देखो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, देखो 0/2 यानी कि 0 ही तो रहेगा, और 0 यानी कि नॉन एग्जिस्टिंग। जिसका भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉलिक्यूल, वो गलत मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंपल सी भाषा में बताई जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन सामने वाले से, कोई भी एटम सामने वाले से कितना बॉन्ड बना सकता है, उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बताता हूँ कि ये बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी पे कैसे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। कभी कभार आपको बॉन्ड ऑर्डर का दे रखा होता है ऑर्डर, और इससे आपको बॉन्ड एनर्जी का पूछ लेगा या फिर आपको बॉन्ड लेंथ का पूछ लेगा। तो बॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब जो होता है, जैसे मान लो ये अपना एक बॉन्ड है, ये अपना बॉन्ड है, तो उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होती है। और जो बॉन्ड लेंथ होती है बॉन्ड ऑर्डर की कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि आप ये बताओ कि ये मान लो ये इतना बड़ा आपका क्या है, बॉन्ड है, जैसे मान लो ये इतना बड़ा बॉन्ड है, तो उसको आपको इसमें तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी या फिर आपको इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आप ये बताओ। ठीक है, और जैसे जैसे बॉन्ड बनते जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या होता है, छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। तो ऐसे ही ये अपना ये किस पे डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर किसके, बॉन्ड लेंथ के, और बॉन्ड एनर्जी के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आप देखो 3 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है कि O2 के 2 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, 2 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है ना, ये तो सीधी बात है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी डिपेंडेंसी बॉन्ड एनर्जी पे कैसी होती है और बॉन्ड लेंथ पे कैसी होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रही बात देखो बॉन्ड लेंथ की, तो देखो बॉन्ड लेंथ भी मैं बता दूं आपको, बहुत ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कैसे, मैंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो आप देखो जैसे मान लो HF है, ठीक है, अब अपन को जी वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इसके इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, उसके खींच के ले जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये कैसी होगी, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, कैसी होगी, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। और मैं आपको अभी बॉन्ड एंगल तो नहीं बता रहा, पर बॉन्ड एंगल की डिपेंडेंसी बता देता हूँ। बॉन्ड एंगल किस किस पर डिपेंड करता है, देखो बॉन्ड एंगल जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर होता है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज S करेक्टर होता है। और क्योंकि परसेंटेज S करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, तो अपना बॉन्ड ऑर्डर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स है, इस पर ये डिपेंड करता है। तो इससे भी आपसे पूछ सकता है, आप सभी को मालूम है अगर अपना sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कितना होता है, 180 का एंगल होता है। sp2 होती है तो कितना होता है, तो अपना कितना होता है, 120 का होता है। और sp3 हो जाएगी तो 109 का कुछ रह जाता है। ऐसे ही आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, परसेंटेज S करेक्टर गिरता चला जाता है। तो परसेंटेज S करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल।
ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है कि अपना वाटर का ज़्यादा है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि देखो इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसके पास 1 लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको ये बात और बता दूं, ये अपनी sp हाइब्रिडाइजेशन कब बनती है, sp2 कब बनती है, sp3 कब बनती है, sp3d कब बनती है और sp3d2 कब बनती है, ठीक है। जब अपने कितने होंगे, 2 सिग्मा होंगे तो ये बनेगी, 3 सिग्मा होंगे तो ये बनेगी, 4 सिग्मा होंगे तो ये बनेगी और 5 सिग्मा होंगे तो ये बनेगी, 6 सिग्मा होंगे तो ये बनेगी। अब आप बोलोगे कि सिग्मा वाले क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि यही जो है एंगल बना सकते हैं। अगर अपन पाई बॉन्ड बना देंगे तो वो रोटेट होने में उन्हें दिक्कत होगी, और जेई अपने क्या करते हैं, जेई अपने एसपी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, यही वाले बॉन्ड। इस वजह से अपन इसको काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। जो अपना एसपी मिक्सिंग में बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है वही अपना हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और अगर आप एक बार मेरी हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कैसे क्या बॉन्ड्स बनते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार वो वाली वीडियो और देखना, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको देखो बॉन्ड एनर्जी के बारे में बता ही दिया। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी आप सुन लो, जो होता है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बिल्कुल सेम होता है किसकी तरह, लैटिस एनर्जी की तरह। अगर आपको याद हो, लैटिस एनर्जी भी तो ऐसे ही होता है, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और साइज की कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। लैटिस एनर्जी यानी कि कंप्लीट उसकी एनर्जी, कंप्लीट लैटिस की, कंप्लीट पूरे पूरे मॉलिक्यूल की, और बॉन्ड केवल एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, ठीक है। तो मतलब बात एक ही होती है, बस ये पूरा बड़े के लिए होती है, ये थोड़े छोटे के लिए होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको ये वाली ट्रिक ये वाली ट्रिक कब लगानी, जब आपके 10 से 18 इलेक्ट्रॉन दे रखे हो, तब आप ये वाली ट्रिक लगाओगे। और 10 से नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने आपको ये बाव वाली ट्रिक बताई, ये वाली लगाना, आपके कभी सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक है। और मैंने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, देखो पैरामैग्नेटिक एक और बात सुन लो। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक जितने भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन वो सारे इसमें आएंगे, और अपना 10 नंबर और 16 नंबर, बाकी सारे जितने भी इवन वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। डायमैग्नेटिक यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी अपने इवन वाले होंगे सब इसमें आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं जो इसका डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसा वाला आप सभी ने जानते होंगे, ऐसा वाला जो डायग्राम बनता है इसका, ठीक है, ऐसे ऐसे, फिर अपना बड़ा बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है। तो ये वाले डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखिए, इसी पे ही अपना सवाल आ चुका है नीट में, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। तो देखो, अगर अपने 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 से कम या फिर 14 के बराबर है, ठीक है, 14 से कम या फिर 14 के बराबर है, तो उसकी ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है, ये होती है 2 1 2 1। और आपकी 14 से बड़ा है, ठीक है, 14 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आपको कौन सी रखनी है, ये वाली रखनी है, 1 2 2 1 इसका मतलब क्या है? जैसे कि अपन ये देखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहाँ तक तो सेम होता है दोनों में, चाहे 14 से कम वाला ले लो, चाहे 14 से ज़्यादा वाला ले लो। पर अब इसके बाद क्या होता है, बदलाव आ जाता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ 14 से ज़्यादा वाले में, ठीक है, 14 से ज़्यादा वाले में बात करूँगा तो पाई 2p x, और इन दोनों की बराबर होती है पाई 2p z। फिर अपना आएगा एक वाला, फिर अपना क्या आएगा, एक वाला आएगा, यानी कि सिग्मा 2p y। फिर आएगा अपना पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सॉरी 2px 2pz। फिर इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2py, ठीक है। तो यही आपका पूछा गया था नीट 2023 में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपके 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए तो अपना 1 2 2 1 है, और जबकि आपका 14 से कम आए, 14 के बराबर आए तो 2 1 2 1 है, ठीक है। तो ये आपका 14 वाला है, 14 इलेक्ट्रॉन वाला है, मैंने गलती से बोल दिया था, ये आपका 14 इलेक्ट्रॉन वाला है। 14 से ज़्यादा वाला मैं आपको पीछे बना के दिखा देता हूँ। देखो 14 से ज़्यादा वाला कैसा बनेगा,
पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसमें सिग्मा 1s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 1s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा 2s में, फिर भरा जाएगा सिग्मा स्टार 2s में, फिर अपना अब भरा जाता है सिग्मा 2p इसमें 2py में, फिर पाई 2p x इज इक्वल्स टू पाई 2py 2pz, सॉरी बार बार बाई निकल जाता है मुँह से, फिर अपना पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, फिर आएगा अपना सिग्मा स्टार 2py। ठीक है जी, अपना किसका होता है 14 से ज़्यादा वाले का। और जैसे जैसे अपन इधर से इधर जाते जाएंगे वैसे वैसे अपनी क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, वैसे वैसे अपनी क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक है, तो इसी के संग अपने जब बॉन्ड लेंथ वगैरह का तो जैसे ना मैंने आपको बताया इतना ही पूछा जाता है। बॉन्ड एनर्जी का भी, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड होता है। तो ये तीन तो आपके इधर कवर हो गए। और एक आप हाइब्रिडाइजेशन की और वीडियो देख लेना, ठीक है, उसको भले आप टॉपिक नंबर 9 मान लेना। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी समय पहले ही बना दी थी वो वीडियो, पर अगर आप आज इसको देख लेना तभी आपको बॉन्ड एंगल समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन और उसमें काफ़ी तरीके के रूल्स लगते हैं। ठीक है, 2-3 तरीके के रूल्स लगते हैं, तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। और बाकी मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन के वो और बता देता हूँ। जैसे कि अपना जो ड्रैग रूल्स होता है, आपको मालूम है, ड्रैग रूल्स मालूम ही होगा। ठीक है, तो ये अपना ग्रुप 13, ग्रुप 14 और ग्रुप 15 तक के जो अपने हाइड्राइड्स बनेंगे ना उसमें लगता है ये। ठीक है, जो सबसे पहले जैसे कि अपना NH3 है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा सबसे ज़्यादा, इसका कुछ होता है शायद 107 के समथिंग होता है। ठीक है, 107 के समथिंग होता है। बाकी जितने भी अपने PS3 आएगा, फिर आएगा ASH3, फिर जो जितने भी आते जाएंगे ना, इन सब के कितने होते हैं, इन सब के बराबर होते हैं, लगभग 90 के बराबर होते हैं। ये अपना होता है ड्रैग रूल। ठीक है, ये अपना क्या होता है, ड्रैग रूल्स होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसमें काफ़ी तरीके के केस बनते हैं। इसमें आपकी NCERT की एक टेबल है, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, एक तो आपका ये ड्रैग रूल्स होता है, एक आपका होता है ब्रेड रूल। ठीक है, ब्रेड रूल वैसे कुछ ऐसा नहीं है आपको, जैसे कि ये अपना ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर आप मान लो कोई सा भी है। अब इसमें आपकी किसी की हाइब्रिडाइजेशन बननी है sp3d, तो इसमें बनता है अपना ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें क्या बनता है, अपना ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ अपने जो लोन पेयर आते हैं ना, लोन पेयर आप अपने को उस जगह रखने पड़ते हैं जहाँ पे मिनिमम रिपल्सन लगे। तो अपने मिनिमम रिपल्सन लगते हैं इस तरफ। ठीक है, इस वाले पे ये अब तो अपने होते हैं, ये अपने होते हैं क्या, इक्वेटोरियल, और जे वाले होते हैं अपने एक्सियल। जे वाले होते हैं अपने एक्सियल जो अपने ट्रायंगल में, और जे वाले होते हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अपने लोन पेयर आएंगे इस वाले केस में, तो आपके इधर आते ट्रायंगल में। ठीक है, और ऐसे ही मान लो इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ आप, ठीक है, ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे हो सकता है गलत हो। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। अगर मान लो इसमें हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला भी कोई एलिमेंट आ गया, तो आप F कहाँ डालोगे, इधर डालोगे, और Cl आप कहाँ रखोगे, इधर रखोगे। ठीक है, Cl आप कहाँ रखोगे, इधर रखोगे। ये जो होती है ना अपनी sp3d, जब अपने 5 सिग्मा बनते हैं तब अपनी ट्राइगोनल प्लेनर वाली से ही बनता है। जो भी बनेगा अपना ट्राइगोनल प्लेनर वाली से बनेगा, चाहे वो टी शेप बने, चाहे वो अपना सीसॉ शेप बने, चाहे कुछ भी बने, तो वो इससे बनता है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है sp3 में जो अपना बनता है वो बनता है टेट्रागोनल। ठीक है, sp2 में जो बनेगा अपना क्या बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल एकदम ट्राइंगल जैसा प्लेन, ट्राइगोनल प्लेनर। सॉरी, इसमें बनता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है। sp3d में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है। ऐसे ही अपना sp3d2 में बनेगा अपना कौन सा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, यानी कि कुछ ऐसा, जैसे मान लो यहाँ ए है, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा आपका, कुछ ऐसा आपका पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर उसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप एक बार हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो देखो, तो आपका देखो एक क्वेश्चन वहाँ से और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से, 2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स हो ही जाएंगे बॉन्ड पैरामीटर से। तो आप जरूर देख के आना इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अगर आपको
क्वेश्चन बैंक चाहिए और आप पे क्वेश्चनों की अगर कमी है तो आप अथर्व भैया का अथर्व भैया का आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन असेशन बेस्ड, ठीक है, असेशन बेस्ड और आपके नए नए पैटर्न पे जो नीट में आ रहे हैं आपके उस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी सारी ज़रूरी आपकी पीडीएफ्स, ठीक है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, उन सब के लिए पीडीएफ वगैरह बना के देते हैं, तो काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो। तो आप उधर से पीडीएफ इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं और आप रिपीटेटिवली रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करेगी। तो आप अथर्व भैया का आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, उधर से आप क्वेश्चन करना, ठीक है। आज ही उन्होंने या कल ही उन्होंने कुछ बैचेस लॉन्च करे हैं, उसमें फ्री हैं बिल्कुल, वो क्वेश्चन सीरीज़ हैं, ठीक है। तो आप उनको जाके एक्सेस कर सकते हो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की कमी लग रही है, अगर आप पे क्वेश्चन बैंक है अच्छा, तो आप उधर से ट्राई करें। अगर आप पे नहीं है तो आप उधर जाके ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। क्वेश्चन आप जितने करोगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको जो भी ट्रिक्स वगैरह चाहिए हो किसी भी चैप्टर वगैरह की तो आप बता सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपके डालता रहता हूँ और भी मैं जल्दी जल्दी डाला करूँगा, ठीक है। मालूम है कुछ गैप्स वगैरह हो जाते हैं, अब नहीं होंगे। अब मैं जल्दी जल्दी डाला करूँगा ताकि आपको फ़ायदा मिले इस चैनल से और आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, आज डॉक्टर डे है तो आप सभी को हैप्पी डॉक्टर डे टू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। और भगवान करे आप अगले डॉक्टर डे पे आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।